नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कर्म के घाट पर याज्ञवल्क्य जी महाराज वक्ता बनकर बैठे हैं व्यासासन पर। भरद्वाज ने प्रश्न किया कि राम कौन है? राम परब्रह्म परमात्मा है या राम पुरुषोत्तम है, नरोत्तम है? याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, भरद्वाज मैं भलीभांति जानता हूं आप भगवान श्री रामचंद्र के गूढ़ चरित्र को जानना चाहते हो, अधिक अधिक गूढ़। इसलिए आपने इस प्रश्न को उपस्थित किया है। चाहो सुने राम गुण गूढ़ा। सुनो भरद्वाज, इसी प्रकार का प्रश्न पार्वती माता ने भी भगवान महादेव के सम्मुख रखा। भगवान महादेव सतत भगवान श्री राम के नाम का जप करते हैं। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम। घटना इस प्रकार की घटित हुई। एक बार त्रेता युग में भगवान महादेव जी राम कथा का श्रवण करने हेतु महर्षि अगस्त्य के आश्रम में आ पहुंचे हैं। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। महर्षि अगस्त्य को बहुत आनंद हुआ। साक्षात जगदीश्वर माताजी के साथ पधारे हैं आश्रम में। तो महर्षि अगस्त्य ने भगवान महादेव का और जगत जननी मां पार्वती का पूजन किया। आए हैं राम कथा का श्रवण करने। परंपरा यह कहती है कि श्रोता
वक्ता का पूजन करें। और जहां जहां भी कथा होती है वहां सभी श्रोता व्यासासन पर विराजमान वक्ता को प्रणाम करते हैं, उसका पूजन करते हैं। यह परंपरा है। लेकिन इस स्थान में थोड़ा विपरीत हुआ। श्रोता है अगस्ती, वक्ता है अगस्ती, और श्रोता बनकर आए हैं भगवान महादेव। अगस्ती ने भगवान महादेव का पूजन किया। यहां पर सती माता के मन में जो विचार उमड़े हैं वो सोच में डूबी है। अरे जो स्वयं राम कथा के सर्वश्रेष्ठ वक्ता है, संसार के सर्वोत्तम वक्ता राम कथा के भगवान महादेव है, अनेकों ज्ञानी ऋषि मुनि भगवान महादेव के पास ही आया करते हैं राम कथा का श्रवण करने। वे भगवान महादेव अगस्ती के आश्रम में आए हैं राम कथा सुनने के लिए। कभी कभी श्रोताओं के द्वारा इसी प्रकार की भूल हो जाती है। सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कथा में जाते समय हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। एक तो कथा के प्रति और दूसरा कथा वक्ता के प्रति सकारात्मक सोच, पॉजिटिव अप्रोच। कथा के श्रवण से मेरा कल्याण होने ही वाला है, यह सकारात्मक सोच लेकर बैठा हुआ श्रोता बड़ी एकाग्रता से कथा को श्रवण करता है। और नकारात्मक सोच लेकर गया हुआ श्रोता फिर कथा कम सुनता है, इधर उधर ज्यादा देखता है। कौन आया, कौन गया, कौन उठ खड़ा है, कौन बैठा है, उसका मन कथा में नहीं लगता। कथा के प्रति सकारात्मकता और कथा कहने वाले के प्रति भी। कभी कभी एकाध बालक कथा कहने के लिए बैठ जाए और बुजुर्ग लोग आकर जब कथा में बैठे और मन ही मन अगर वो सोचने लग जाए कि ये बच्चा क्या कहेगा, क्या कथा सुनाएगा। ध्यान में रखिएगा, गुणा पूजा स्थानम गुणेशु नचलिंगम नचवया। अरे एक छोटे से बालक में भी हमें दिव्य प्रज्ञा का दर्शन हो सकता है। 16वें वर्ष में भगवान ज्ञानेश्वर महाराज भगवद गीता पर संसार का सर्वोत्तम भाष्य लिखते हैं। आजकल के 16 वर्ष के बालकों को देखिएगा, और हमारे हिंदू धर्म की विडंबना इस प्रकार की है, हम हमारे बालकों को हमारे धर्मशास्त्र की जानकारी देते ही नहीं। हमारे बालकों को हमारे धर्म के प्रति जानकारी है नहीं। ना उन्हें राम पता है, ना उन्हें कृष्ण पता है, ना भगवद गीता पता है, ना भागवत पता है, ना वेद पता है। उन्हें कुछ पता नहीं है। वे भाषण करने में ही मर रहे हैं। बालकों का कर्तव्य होता है कि बाल्य अवस्था से
हमारे बालकों को हम धर्म की जानकारी दें। भगवत गीता क्या है, रामायण में क्या है, भागवत में क्या है। अब माता पिता को ही अगर पता नहीं हो तो वो अपने बालकों को क्या कहेंगे। धर्म का ज्ञान देना चाहिए। इसलिए बालकों को कथाओं में ले जाना चाहिए। कथा वृद्धों के लिए तो है ही, लेकिन उससे भी अधिक युवकों के लिए आवश्यक है कथा का श्रवण करना। वक्ता के प्रति जब हमारे मन में इस प्रकार का भाव प्रकट हो जाए, ये क्या कथा कहेंगे, किस व्यक्ति में कितना ज्ञान भरा है यह कोई बोल नहीं सकता। बड़े बड़े ज्ञानी भगवान महादेव के पास आते हैं कथा सुनने। अब ये क्या कथा कहेंगे, इस प्रकार का विचार सती माता के मन में प्रकट हुआ। पार्वती के नकारात्मक सोच। कथा का शुभारंभ हुआ। भगवान महादेव एकाग्रता से कथा को सुनते हैं, लेकिन सती माता का मन नहीं लगा। मन में नकारात्मक सोच लेकर बैठी। कथा चल रही है, भगवान महादेव एकाग्रता से तन्मयता से श्रवण करते हैं, लेकिन सती माता का ध्यान नहीं। बड़े प्रेम से अगस्त्य भगवान महादेव को कथा सुनाए। कथा विश्राम जब हुई, अब परंपरा इस प्रकार की है, वैसे कोई वक्ता इस प्रकार की मांग नहीं करता है, लेकिन महादेव जी ने अगस्त्य से पूछा कि महर्षि आपने हमें राम कथा सुनाई, अब आप हमसे किस प्रकार की दक्षिणा प्राप्त करना चाहते हैं। हम आपको दक्षिणा देना चाहते हैं। महर्षि अगस्त्य ने कहा, भगवान आप मुझे हरि भक्ति का दान दीजिए। भगवान महादेव ने अगस्त्य को भक्ति तत्व समझाया और अगस्त्य के आश्रम से भगवान महादेव विदा लेते हैं। जैसे ही आश्रम से बाहर निकले, ध्यान में रखिएगा, कथा का श्रवण जब हम बड़े प्रेम से, श्रद्धा से और एकाग्रता से करते हैं ना, कथा का फल शीघ्रातिशीघ्र हमें प्राप्त हो ही जाता है। श्रीमद् भागवत में मंगलाचरण के श्लोक में बहुत सुंदर बात आई है। भागवत का, कथा का सर्वोत्तम फल क्या है? सत्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्चनात्। श्रोता केवल कथा मंडप में आकर बैठ जाए, यह श्रोता का कर्तव्य है। और जैसे ही श्रोता विराजमान हुआ कि भगवान उसके हृदय सिंहासन पर विराजमान होते हैं। सत्यो हृदय, कथा का फल तो मिलना है ही। भगवान महादेव ने बड़े प्रेम से कथा का श्रवण किया। इसका परिणाम ये हुआ कि जिसकी कथा का श्रवण किया वे भगवान लक्ष्मण जी के समवेत
बिल्कुल सामने उपस्थित है। भगवान महादेव प्रसन्न हुए। भगवान महादेव ने दूर से ही भगवान श्री रामचंद्र को प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज सावन, अस कही चले जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। भगवान महादेव जान गए भगवान श्री राम लोकवत्तु लीला कैवल्यम, भगवान श्री राम लीलाधारी है, लीला कर रहे हैं। पंचवटी में रावण के द्वारा सीता जी का हरण हुआ और भगवान श्री राम सीता जी की खोज में निकले। ऐसा क्रंदन, ऐसा क्रंदन, हाँ सीते, हाँ प्रिय, हाँ सीते, हाँ प्रिय। भगवान महादेव ने किसे प्रणाम किया? आश्चर्य से सती माता ने पूछा, अजी आपने किसे प्रणाम किया? मुस्कुराते हुए भगवान महादेव ने कहा, सती अरे जासु कथा कुंभजरी सिपाही, अभी जिनकी कथा का हमने श्रवण किया वे ही मेरे इष्ट देव रघुवीरा। अरे वे तो मेरे श्री राम हैं। मैंने राम जी को प्रणाम किया। सती को व्यामोह हुआ। सती आश्चर्य से देखती है, बोले ये राम जी है, ये भगवान है? बोले हाँ, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। शासनकीत है। मन ही मन सोचती है, अगर भगवान है और भगवान रोते हैं क्या? ऐसा क्रंदन संस्कृत के कवि भवभूति ने इस प्रसंग का बड़ा विलक्षण वर्णन किया। अपिग्रावा रोदती अपिद्रवती वज्रस्य हृदयम। भगवान का इस प्रकार का क्रंदन है, मराठी में कहते हैं ना, दगड़ाला ही पाजर फुटा। सीता के वियोग में भगवान इस प्रकार का क्रंदन करते हैं, रोते हैं। सती माता को व्यामोह हुआ। भगवान महादेव ने समझाने का प्रयास भी किया। ऐसे संशयकीन भगवान महादेव ने कहा, सती संशय मत करो, यही भगवान है। जासु कथा कुंभजरी शिकाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। जासु कथा कुंभजरी शिकाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव
ऋषि गाय। भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरारे। यही तो मेरे इष्ट देव भगवान राम है, संशय नहीं करो। हे सती, वे साक्षात नारायण ही है। सती जिसका वर्णन वेद पुराण नेति नेति करके करते हैं, यही माया के पति है, जिनके अधीन यह सारा ब्रह्मांड है। यह मायाधिपति ब्रह्मांड नायक परलोकवत्तु लीला कैवल्यम, लीला करने के लिए अवतार धारण करके आए हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि, कहिने निगम पुराण आगम जासु कीर्ति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी, अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र निकर गुरुकुल मणि। अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र निकर गुरुकुल मणि। शिव जी समझाते हैं सती, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जई ध्यावई। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिसका ध्यान लगाते हैं, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। पर सती मानी नहीं। अरे सती मान जाए ऐसा कभी होता है क्या? केवल उस सती की यह कथा नहीं है, प्रत्येक सती की यही कथा है। पति कहता है सुनो सुनो समझो, वो समझती नहीं, और समझती नहीं इसलिए ही उसको भविष्य में रोना भी पड़ता है। सती मानी नहीं, संदेह कायम है। मन ही मन भगवान महादेव विचार करते हैं, होई सोई जो राम रचि राखा। सती जब मानी नहीं, संदेह कायम है, तो सती भगवान श्री रामचंद्र की परीक्षा लेने के लिए हुबहू सीता जी का रूप लेकर पहुंची है। अब इधर भगवान राम हा प्रिय हा सीते क्रंदन करते हुए निकले। लक्ष्मण जी का ध्यान गया, सती ने हुबहू रूप लिया है सीता का। जैसे ही लक्ष्मण ने देखा, और लक्ष्मण ने प्रभु से कहा, भैया भाभी आ गई, भाभी आ गई, देखो। जैसे राम जी ने सती की ओर देखा, सीता का रूप लिया है, मुस्कुराते हुए प्रणाम करते हुए राम जी ने पूछा, माता जी कहे बहोरी कहा वृष के तू, विपिन अकेली फिरहु के हे तू। माता जी हमारे पिताजी भगवान महादेव कहाँ हैं, और आप इस जंगल में अकेली कहां घूम रही हो? अब सती घबराई। सती ने सोच रखा था कि ये मुझे पहचानेंगे नहीं, लेकिन वे तो पर ब्रह्म है, मायाधिपति। जान गए भगवान। सती घबराई।
और जैसे ही सती शिव जी की ओर आने के लिए वहां से पीछे मुड़ी, जिस दिशा में सती अपना मुख करती है उस दिशा में भगवान श्री राम का दर्शन होने लगा। जिधर देखे उधर जह चितवई तह प्रभु आसीन, जिधर देखे उधर राम ही राम दिखाई दिए। हजारों ब्रह्मा हजारों शिव देखे जो श्री रामचंद्र का पूजन करते हैं। घबराई, हृदय में कंप होने लगा, देह की सारी सुध बुध जाती रही। हृदय कंपतन सुधि कछु नाही, नयन मोदी बैठी मग माही। बहुरी उबिले क्यों नयन उधारी, कछु नदीकत दक्ष कुमारी। हृदय कंपतन सुधि कछु नाही, हृदय कंपतन सुधि कछु नाही। घबराई हुई सती वहीं नीचे बैठ गई, अपने मुख पर हाथ रख लिए। भगवान श्री राम मन ही मन सोचते हैं कि माता जी को इस प्रकार दुख देना ठीक बात नहीं। भगवान श्री राम लक्ष्मण को साथ लेते हुए वहां से चल दिए। थोड़े समय के पश्चात जब सती ने आंखें खोली, आंखें खोल देखती है अब राम का दर्शन नहीं होता। मन से ही भगवान श्री राम को प्रणाम किया। पुनि पुनि जाई राम पर